एक बूढ़े गिद्ध ने बताई 5 बातें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि वह 5 बातें कौन सी हैं जिससे यदि कोई भी मनुष्य या स्त्री जान लेता है वह कभी भी गरीब नहीं रहता, उसे हर मुसीबत से छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों चलो आज हम आपको एक बूढ़े गिद्ध की कथा के माध्यम से आपको बताते हैं। दोस्तों बहुत पुरानी बात है, पुराने ज़माने में और किसी राजा के राज्य से बाहर नगर के बाहर एक कसाई रहता था और वहीं पर उसका बूचड़ खाना था। वह रोजाना जानवरों को काटकर उसका मांस बाजार में बेचा करता था और कसाई के बूचड़ खाने के ही पास में एक बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ पर एक गिद्ध और एक गिद्धनी रहा करते थे। वहाँ उनका बहुत अच्छे से गुजारा हो रहा था। उन्हें वहाँ भरपेट पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल जाया करता था। गिद्ध और गिद्ध की पत्नी कभी भी वह स्थान छोड़ करके कहीं नहीं जाते थे। एक दिन गिद्ध की स्त्री कहती है, हे स्वामी, आज बहुत ठंड पड़ रही है, रात काटना बड़ी मुश्किल हो रहा है। कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे हमें कुछ ज्ञान मिले और हमारी रात आराम से कट जाए। अपनी पत्नी की ऐसी बात सुनकर गिद्ध कहता है, हे प्रिय, आज मैं तुम्हें आँखों देखी एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही प्रेरणादायक है। इस कहानी में बताई गई 5 बातों को अगर मनुष्य अपने जीवन में धारण कर लेता है तो निश्चित मानिए वह कभी भी संकट में नहीं पड़ेगा, और यदि कभी संकट में पड़ भी जाएगा तो संकट से अतिशीघ्र निकल भी जाएगा। यह कहानी बड़ी ही रोचक और जीवन में हमें बहुत ज्ञानवर्धक सीख देने वाली है। जरा ध्यान दे करके सुनना। गिद्ध कहता है, गिद्धनी, अब मैं तुम्हें एक बहुत प्यारी कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों आप लोग अगर हमारी कहानी में खो जाएं उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए दर्शक मेहमान बंधु बन करके आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। भगवान भोले बाबा से प्रार्थना करूंगा कि जो भी भाई बंधु माताएं बहनाएं कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें, उनके परिवार के ऊपर कृपा दृष्टि बनी रहे। दोस्तों आइए कहानी को प्रारंभ करते हैं, आप लोगों का समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए। वो गिद्ध कहता है, हे गिद्धनी, उस समय की बात है जब मेरा तुमसे विवाह नहीं हुआ था। इस पेड़ पर मैं अकेला ही रहता था और मेरे कुछ और साथीगण रहते थे। तब यह कहानी मैंने यहाँ के राजा के मुख से सुनी थी और अपनी आँखों से देखी भी थी। वही कहानी मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ। मनुष्य की किस्मत कैसे बदलती है यह तुम्हें इस कहानी से जानने को मिलेगा। अब गिद्ध कहानी को सुनाना आरंभ करता है और कहता है, किसी नगर में एक उत्तम नाम का एक व्यक्ति रहता था। एक दिन कुछ काम के सिलसिले में उसके पिता के साथ झगड़ा हो जाता है। अब उत्तम के पिता ने उसे 4 सोने की असरफी दी और कहा कि जाओ, घर में सारे दिन पड़े रहते हो और यह असरफी ले जाओ और बाहर जाकर कुछ व्यापार करके धन कमा करके लाना। उत्तम ने भी असरफी अपने पिताजी से ले ली और शाम के समय व्यापार करने के लिए परदेश को रवाना हो गया। श्रोताओं, उत्तम जाते जाते सोचता जा रहा है कि इन 4 असरफियों से वह कोई छोटा मोटा व्यापार कर लेगा और खूब सारा धन कमाकर वह अपने पिता को दिखाएगा। इसी उम्मीद को लेकर वह चलता चला जा रहा था। रास्ते में उसकी भेंट एक साधु से होती है। साधु भी अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे। उत्तम ने सोचा कि क्यों ना साधु से कुछ परिचय किया जाए। बातचीत करते हुए जब चलेंगे तो हमारा सफ़र आराम से कट जाएगा। यही सोचकर उत्तम साधु बाबा के पास जाता है और उन्हें प्रणाम करता है। साधु बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया और पूछा, बेटे तुम कहाँ जा रहे हो? उत्तम ने कहा, साधु महाराज, मेरे पिता ने मुझे घर से निकाल दिया है। अब कहीं परदेश में जाकर कोई छोटा मोटा व्यापार करूंगा और अपने पिता को एक बड़ा आदमी बनकर के एक दिन में जरूर दिखाऊंगा। मेरे पिता ने मुझे 4 सोने की असरफियाँ दी हैं। मित्रों, इस प्रकार बातचीत करते हुए साधु और उत्तम दोनों आगे के लिए चल देते हैं। चलते चलते रास्ते में उत्तम ने साधु से कहा, बाबा आप तो मुझे परम ज्ञानी मालूम पड़ते हो, कोई ऐसी बात बताओ मुझे, कोई ऐसी कहानी सुनाओ मुझे जिससे हमारा सफ़र आसान हो जाए और मुझे कुछ सीखने को भी मिल जाए, जिससे परदेश में मेरे लिए आसानी हो जाए। तब साधु महात्मा कहते हैं, बेटे तुम्हें कहानी तो सुना दूंगा पर मेरी कहानी का तुम्हें मूल्य चुकाना पड़ेगा, उसकी कीमत देनी पड़ेगी। एक कहानी के बदले में मैं तुमसे 1 सोने की असरफी ले लूँगा। बताओ क्या तुम तैयार हो? साधु की बात सुनकर उत्तम सोचने लगता है कि मेरे पिता ने मुझे 4 सोने की असरफी दी है। अगर इनमें से 1 असरफी मैं साधु को दे दूंगा तो मैं व्यापार कैसे करूंगा? अब उत्तम ने फिर सोचा कि साधु बड़ा विद्वान मालूम पड़ता है और लोग कहते हैं कि विद्या प्रदेश में रहने वाले की विद्या मित्र ही हुआ करती है। घर में रहने वाले की मित्र स्त्री होती है, रोगी की मित्र दवा होती है, मरने वाले का मित्र धर्म होता है।
और कहा भी गया है कि विद्वान के लिए कोई जगह प्रदेश नहीं होती, मेहनत करने वाले के कोई काम कठिन नहीं होता, साहसी के लिए लक्ष्य दूर नहीं होता, मीठा बात बोलने वाले के लिए कोई पराया नहीं होता। अगर आपके पास बुद्धि और विद्या है तो आप परदेश में कभी भी सुखपूर्वक अपना जीवन बिता सकते हैं। यही सोचकर उत्तम ने एक मुद्रा साधु को दी और कहा, महाराज आप मुझे कहानी सुनाओ, मैं आपकी कहानी का मूल चुकाने के लिए तैयार हूँ। अब वह गिद्ध अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय। चलते चलते साधु ने उस युवक उत्तम को कुछ उपदेश देना शुरू किया। साधु कहने लगे, पुत्र मैं तुम्हें जो बात बताने जा रहा हूँ, अगर तुमने इस बात पर अमल कर लिया तो यह तुम्हारे बहुत काम आने वाली है। सुनो, तुम प्रदेश में व्यापार करने जा रहे हो तो तुम मेरी एक बात का ध्यान रखना, यदि प्रदेश में तुम्हें कोई ठीक ठाक व्यापार ना मिले तो तुम खाली मत बैठना, जो भी जैसा भी काम मिले वह काम पकड़ लेना। यह प्रदेश में रहने वाले के लिए सबसे पहला और अनमोल मूल मंत्र है। खाली बैठने से प्रदेश में अपनी जेब से ही धन खर्च होता है। इससे बेहतर यही होगा, भले ही थोड़े पैसे मिले पर हमें कुछ काम करके अपना खर्च चलाना चाहिए। इससे तुम्हें काम का अनुभव भी होगा और आपका समय भी ठीक से कट जाएगा। उत्तम ने कहा है, ठीक है बाबा, तुम्हारे इस उपदेश का जरूर अमल करूँगा। अब आप कहानी सुनाएं। तब महात्मा जी बोले, अरे बेटे कहानी तो ख़त्म हो गई, अभी मैंने आपको यह कहानी ही सुनाई थी। उत्तम कहने लगा, साधु बाबा यह कैसी कहानी है जो जरा सी देर में ख़त्म हो गई, और आपने मुझे उपदेश दिया है, आपने तो मुझे कोई कहानी नहीं सुनाई, आप मुझे कोई कहानी सुनाओ ना। तब साधु ने कहा, अगर तुम दूसरी कहानी सुनना चाहते हो तो तुम्हें एक मुद्रा और देनी पड़ेगी, तब मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनाऊंगा। मित्रों, उत्तम ने कुछ देर सोच विचार करने के बाद एक मुद्रा साधु के हाथ पर रख दी और कहा, बाबा अब मुझे कहानी सुनाइए। तब साधु महाराज ने कहा, ठीक है, अब मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनाता हूँ, और हाँ इसे तुम ध्यान देकर सुनना। अब साधु कहता है, बेटा परदेश में रहकर किसी दूसरे की वस्तु पर छल कपट या प्रपंच से अपना अधिकार मत करना। दूसरे की वस्तु को हमेशा मिट्टी के समान समझकर चलना, कभी किसी चीज़ पर नियत खराब मत करना। उत्तम ने कहा, ठीक है बाबा, मैं ऐसा ही करूँगा, अब आगे मुझे कहानी सुनाइएगा। तब साधु कहने लगे, बेटा कहानी तो ख़त्म हो चुकी है, यह इतनी ही कहानी थी। उत्तम ने कहा, अरे यह क्या, यह तो आपने सिर्फ मुझे उपदेश दिया है, बस इतने से उपदेश के आपने मुझसे एक सोने की मुद्रा ले ली। तब साधु ने कहा, बेटे ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती है, ज्ञान तो अनमोल होता है। ज्ञान की कीमत तब पता चलती है जब मनुष्य विपत्ति में पड़ता है, और वही ज्ञान उसे विपत्ति से बाहर लेकर के आता है। उत्तम ने कहा, ठीक है बाबा, उपदेश ही सही, मैं तुम्हें एक और स्वर्ण मुद्रा देता हूँ, आप मुझे एक उपदेश और दीजिए। इतना कहकर उत्तम ने एक स्वर्ण मुद्रा साधु के हाथ पर रख दी। साधु ने तीसरी बात उत्तम को बताई कि बेटा जीवन में कभी किसी को गुप्त भेद मत पता चल जाए तो उस भेद को कभी तीसरे से मत कहना, यह सबसे अनमोल सीख है। साधु के तीसरे उपदेश को भी उत्तम ने अपनी गांठ बांध लिया। फिर सोचा कि अब मेरे पास सिर्फ एक ही असरपी रह गई है, इस एक असरपी से व्यापार तो हो नहीं पाएगा, क्यों ना साधु बाबा से एक उपदेश और सीख लिया जाए। यही सोचकर उत्तम ने वह चौथी असरपी, सोने की जो असरपी थी, वह भी साधु के हाथ पर रख दी और बोला, साधु महाराज अब आप मुझे एक उपदेश और दे दीजिएगा। साधु ने कहा, बेटे ठीक है, मैं तुम्हें चौथा उपदेश देता हूँ, और यह उपदेश जिंदगी के लिए बहुत अनमोल है, इसे सदैव याद रखना। इस प्रकार साधु उत्तम को चौथी बात बताता हुआ कहने लगा, पुत्र यदि तुम्हें कभी रास्ते में कोई प्रेम से बुलाकर बैठने को कहे तो आपका चाहे कितना भी कीमती काम हो उसे छोड़कर आप 2 मिनट उसके पास जरूर बैठना। उसके साथ 2 मिनट बिताया गया समय तुम्हारे बहुत काम आ सकता है। इस प्रकार साधु ने उत्तम को चौथा उपदेश दिया। उत्तम कहने लगा, बाबा आपके उपदेश वास्तव में बहुत कीमती हैं, अब मेरे पास कोई पैसा नहीं बचा है, वरना 2-4 उपदेश में आपसे और सुन लेता। तब साधु कहता है, पुत्र किसी के उपदेश को, किसी की शिक्षा को बिना मूल्य चुकाए नहीं ग्रहण करना चाहिए। फिर भी तुम कहते हो तो एक उपदेश मैं तुम्हें अपनी तरफ से देता हूँ जिसका तुमसे कोई मूल्य नहीं लिया जाएगा, और वह उपदेश यह है कि परदेश में रहकर किसी दुराचारी स्त्री का भरोसा मत करना। दुराचारी स्त्री का कोई पता नहीं होता कि उसके दिमाग में क्या है और दिल में क्या है। मित्रों, यह 5 उपदेश देकर साधु बाबा ने कहा, बेटे हमारा तुम्हारा साथ बस इतनी ही देर का था, पास में ही मेरा आश्रम है और अब मैं अपने आश्रम पर जा रहा हूँ। इतना कहकर साधु अपने आश्रम पर चला जाता है। दोस्तों, उत्तम अब वहाँ से अकेला आगे बढ़ता है, परंतु उसके दिमाग में एक बात चल रही थी कि साधु बाबा ने 5 उपदेशों के बदले मुझे 4 स्वर्ण मुद्राएं ले ली हैं मुझसे।
साधु को भला धन की क्या आवश्यकता है? मतलब साधु संत तो बैरागी होते हैं, धन दौलत का त्याग करके ही वे साधु बनते हैं। फिर साधु ने मुझसे स्वर्ण मुद्राएं क्यों ली? इस बात का जब मैं लौटकर अपने नगर जाऊंगा तब साधु से जरूर पूछूंगा। तब उत्तम ने सोचा, चलो जो भी है, साधु की यह 5 बातें बड़ी ही कीमती मालूम पड़ती हैं, मैं इन्हें सदैव याद रखूंगा। मित्रों, अब उत्तम के पास में कोई पैसा नहीं बचा था। अब वह इस चिंता में था कि परदेश में जाकर वह क्या करेगा, क्या खाएगा, कैसे अपना व्यापार शुरू करेगा। यही सब बातें सोचते सोचते वह एक नगर में पहुंच जाता है। नगर में पहुंचकर वह किसी नौकरी की तलाश करने लगता है, क्योंकि धन तो उसके पास में था नहीं। अब उत्तम ने सोचा कि चलो कोई नौकरी ही कर लेते हैं, क्योंकि साधु बाबा ने भी कहा कि परदेश में खाली नहीं बैठना चाहिए, छोटा मोटा जो भी काम मिल जाए उसे ही करना चाहिए। नौकरी की तलाश में उत्तम इधर उधर लोगों से पूछता फिर रहा है। तभी उसकी भेंट एक राजा के नौकर से होती है, जो राजा के यानी कि राज दरबार में नौकर था। उसका नाम था शिवदेव। शिवदेव राजा के यहाँ रहकर उनके घोड़ों की देखभाल करता था। तब उसने देखा कि एक आदमी जो कि उत्तम था वह नौकरी की तलाश में घूम रहा था। तो शिवदेव ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, भाई तुम्हें काम की तलाश है और मुझे राजा छुट्टी नहीं दे रहे हैं। घर पर मेरी माँ बहुत बीमार है, काफ़ी दिनों से मैं अपनी माँ को देखने नहीं जा पा रहा हूँ। राजा ने मुझसे कहा है कि तुम एक शर्त पर घर जा सकते हो, अगर तुम अपनी जगह किसी और को काम पर लगा दो तो तुम अपने घर चले जाओ। शिवदेव ने उत्तम से कहा, एक काम करो भैया, मेरी जगह पर 1 महीने के लिए तुम काम कर लो, जो भी वेतन मिलेगा, जो भी तनख्वाह मिलेगी वह वेतन तुम रख लेना। जब मैं अपनी माँ को देखकर लौट आऊँगा तब तुम कोई और काम तलाश कर लेना। शिवदेव की बात सुनकर उत्तम ने सोचा कि इधर उधर घूमकर समय नष्ट करने से अच्छा है कि 1 माह तक मैं इसी जगह पर काम कर लूं, उसके बाद मेरे पास भी कुछ पैसे हो जाएंगे। मैं शहर में नया आया हूं, 1 महीने में मैं यहाँ के लोगों को समझ भी लूँगा। यही सोचकर उत्तम शिवदेव की जगह काम करने के लिए तैयार हो जाता है। प्रिय श्रोताओं, शिवदेव उत्तम को लेकर राजमहल में जाता है। वहाँ के राजा विश्वदत्त बड़े ही बुद्धिमान और प्रतापी राजा थे। उनकी एक बेटी थी, उसका नाम था चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा बहुत ही सुंदर थी और अभी अभी ही उसने जवानी की पहली सीढ़ी पर कदम रखा था। राजा अपनी पुत्री से बहुत प्यार करता था, क्योंकि चंद्रप्रभा उसकी इकलौती पुत्री थी। मित्रों, राजा को घोड़ा पालने का और घोड़सवारी करने का बहुत ही शौक था। एक से बढ़कर एक अच्छी नस्ल वाले उसके यहाँ पर हजारों घोड़े पले हुए थे। उन घोड़ों की देखभाल के लिए राजा ने कई नौकर लगा रखे थे। उन्हीं में से एक शिवदेव था। प्रत्येक नौकर के हिस्से में 2 घोड़े, 2 घोड़े थे। उन्हें खिलाने पिलाने के लिए राजा उन्हें दरबार राशन और दाना घास देता था बराबर से। इधर मित्रों, उत्तम को लेकर शिवदेव राजा के पास पहुंचता है और हाथ जोड़कर राजा से कहता है, महाराज मैं कुछ दिनों के लिए अपनी बीमार माँ को देखने के लिए गांव जा रहा हूं। जब तक मैं लौटकर नहीं आता तब तक मेरे स्थान पर यह व्यक्ति काम करेगा। इसका नाम उत्तम है और यह बड़ा मेहनती है, साथ ही यह बड़ा ही ईमानदार व्यक्ति है। हे राजन, मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे आपकी आज्ञा चाहिए। राजा ने कहा, शिवदेव इसमें आज्ञा की क्या बात है? यदि यह व्यक्ति तुम्हारे भरोसेमंद है तो तुम इसे जाकर अपना काम समझा दो और जाओ, जाकर अपनी माँ को देख करके आओ। लेकिन ध्यान रहे, हमारे घोड़े की देखरेख में जरा भी लापरवाही नहीं चलेगी। अगर हमारी घोड़े की देखरेख में जरा भी लापरवाही हुई तो उसके लिए हम इसे नहीं तुम्हें दंड देंगे। शिवदेव ने कहा, ठीक है महाराज, आपको शिकायत का अवसर नहीं मिलेगा, मैं इसे सारा काम अच्छे से समझा दूंगा। इस प्रकार राजा की आज्ञा लेकर शिवदेव उत्तम को लेकर घोड़ों के अस्तबल में जाता है। वहाँ जाकर उत्तम ने देखा तो वहाँ राजा के हजारों घोड़े बंधे हुए थे। शिवदेव ने उत्तम से कहा, देखो उत्तम, मेरे हिस्से में राजा के 10 घोड़े दिए हैं, तुम्हें 10 घोड़ों की देखभाल करनी है, इनको दाना खिलाना है और इनकी मालिश करनी है। उत्तम ने कहा, ठीक है मित्र, मैं यह काम बड़ी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ में करूँगा, तुम इसकी चिंता मत करो। उसके बाद शिवदेव उत्तम को अपना कमरा दिखाता है और कहता है कि आज से तुम इसी कमरे में रहोगे। इस शिवदेव उत्तम को जिम्मेदारी सौंप करके अपने नगर के लिए चला जाता है। श्रोताओं, इधर घोड़ों की देखभाल के लिए उत्तम अपने काम में लग जाता है। अब वो गिद्ध समझाता है गिद्धनी को, अब जरा ध्यान लगा करके सुनिएगा। वह रोज घोड़ों की मालिश करता था, उन्हें नहलाता धुलाता था, उसके बाद उन्हें दाना खिलाता था। मित्रों, राजा के यहाँ से प्रत्येक नौकर के लिए घोड़ों को खिलाने के लिए 20 किलो चना दिए जाते थे। उत्तम ने उन चनों को एक पोटली में बांधा और अपने अस्तबल में जाकर पानी में भिगोए, उन्हें कूट पीस कर घोड़ों को खाने में डालने लगा।
जब अपने काम से छुट्टी मिलती तब उसने सोचा कि क्यों ना बाकी नौकरों के साथ बैठकर कुछ बातचीत कर ली जाए। यही सोचकर उत्तम उन नौकरों के पास जाकर बैठ जाता है जो नौकर राजा के अन्य घोड़ों की देखभाल करते थे। उसने देखा कि सारे नौकर इकट्ठे होकर एक कमरे में बैठकर शराब पी रहे हैं और उनके घोड़े अभी भी भूखे बने हैं। तब उत्तम कहने लगा, अरे भाई, तुमने अभी तक अपने घोड़ों को दाना घास नहीं डाला और तुम शराब पीने में लगे हुए हो। और सभी नौकरों ने कहा, अरे भाई, बिना अपना काम ख़त्म किए हम कभी नशा पानी नहीं करते। हम अब अपने अपने घोड़ों को खुराक डाल चुके हैं, उसके बाद ही यहाँ बैठकर शराब पीने आए हैं। उत्तम ने देखा कि राजा के यहाँ से घोड़ों के लिए जो चने मिले थे अब अभी भी उन नौकरों के पास में रखे हुए हैं। उत्तम ने कहा, अरे भाई, क्यों झूठ बोल रहे हो? आपके पास अभी भी बहुत सारे चने कूटने के लिए पड़े हैं और तुम कह रहे हो कि हमने अपने घोड़ों को दाना घास डाल दिया है। तब उन नौकरों में से एक ने जवाब दिया, भैया, हमारे पास जो चने रखे हैं ना, यह चने घोड़ों को खिलाने के लिए नहीं हैं। इनको तो हम बाजार में बेचकर अपनी शराब का इंतजाम करते हैं। उत्तम ने पूछा, फिर घोड़ों को क्या खिलाते हो? तब उन नौकरों ने जवाब दिया, राजा, हमें 20 किलो चना देते हैं, हम 5 किलो चना घोड़ों को खिला देते हैं, बाकी के चने बेचकर अपने नाश्ते पानी का इंतजाम करते हैं। नौकरों का यह बर्ताव उत्तम को अच्छा नहीं लगा। वह सोचने लगा, यह तो राजा के साथ और इस निर्दोष जानवरों के साथ धोखा है। तब उत्तम ने कहा, तुम सब अपना पेट भरने के लिए, नशा के लिए इन घोड़ों को भूखा रखते हो हैं? सब नौकर कहने लगे, देखो भाई, पेट भरने के लिए यह सब करना पड़ता है। राजा से मिलने वाले वेतन से हमारा ठीक से गुजारा नहीं हो पाता, और हाँ, फिर भी धन से किसका पेट भरा है? तुम भी ऐसा किया करो, तुम्हें कौन रोकता है? तुम्हें तो यानी दूसरे के बदले नौकरी मिली है, इसलिए हमने यह बात तुम्हें बता दी। तुम यह बात किसी और को मत बताना, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। मित्रों, उत्तम उन सब की बातें सुनकर चुपचाप अपने कमरे में लौट आता है। अब वो गिद्ध समझाता है, हे प्यारी, अब जरा ध्यान दे करके सुनिएगा। उत्तम अपने कमरे में लौट आता है क्योंकि वह कई सारे थे और उत्तम बेचारा अकेला था। ऊपर से उन सब ने शराब पी रखी थी। वह अपने कमरे में पहुंचकर सोचने लगा कि वो लोग ठीक कहते हैं, कल से मैं भी ऐसा ही करूंगा। बेईमानी करके मैं भी खूब सारा पैसा इकट्ठा कर लूँगा। मुझे यहाँ सिर्फ 1 महीना ही तो रहना है। शिवदेव के आते ही वह मुझसे यह काम छीन लेगा, तब तक कुछ पैसा कमा लूँ, उसके बाद में कोई व्यापार कर लूँगा। मित्रों, वह गिद्ध अपनी पत्नी को आगे कहानी सुनाते हुए कहता है, हे प्रिय, अपनी चारपाई पर लेटा लेटा उत्तम ऐसा सोच रहा था, तभी उसे साधु की दूसरी बात याद आ जाती है कि दूसरे के धन पर छल, प्रपंच और कपट से अपना अधिकार नहीं करना चाहिए। दूसरे का धन, दूसरे की वस्तु मिट्टी के समान समझनी चाहिए। उसके ऊपर कभी अपनी नीयत खराब नहीं करनी चाहिए। यह बात याद आते ही उत्तम ने विचार बदल जाते हैं। वह सोचने लगा, मैं भूखा रह लूँगा लेकिन पाप का धन कभी नहीं खाऊंगा। मित्रों, उसी दिन से उत्तम बड़ी ईमानदारी के साथ अपने घोड़ों की देखभाल करते हुए उस समय उनकी देखभाल करता था। 1 महीने के अंदर उत्तम के 10 घोड़े एकदम हष्ट पुष्ट और खूब तंदुरुस्त दिखने लगे, और बाकी के नौकर दाने की चोरी करते थे, घोड़ों को कम खिलाते थे, इसलिए उनके घोड़े कमज़ोर होते चले गए। एक दिन दरबार में राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, बहुत दिन हो गए, मैंने अपने घोड़ों की दौड़ नहीं देखी है। आप नौकरों को सूचित कर दो कि वो सब अपने घोड़ों को लेकर मैदान में आ जाएं। कल मैं घोड़ों की दौड़ की प्रतियोगिता रखूँगा। राजा ने जैसे ही कहा, मंत्री ने वह वैसा ही नौकरों को आदेश दिया। अस्तबल में सभी नौकर घोड़ों को अच्छी तरह से नहला धुलाकर खूब सजाकर अपने अपने घोड़ों को लेकर खाली मैदान में पहुँच गए। अब राजा साहब ने जब घोड़ों पर दृष्टि डाली तो उसने देखा कि सारे घोड़े बहुत कमज़ोर थे, बिल्कुल मरियल से, और उत्तम के 10 घोड़े बड़े ही हष्ट पुष्ट और सुडौल थे। वे दौड़ने के लिए फुरफुरा रहे थे। यह देखकर राजा को क्रोध आ जाता है। उन्होंने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, हमारे सारे घोड़े बड़े ही स्वस्थ थे, लेकिन मैं 10 घोड़े के ही स्वस्थ देख रहा हूँ, बाकी सब घोड़े बहुत कमज़ोर हो गए हैं। यह इतने कमज़ोर कैसे हो गए? क्या नौकर इन्हें खिलाते पिलाते नहीं हैं? क्या मुझे तो ऐसा लगता है कि नौकरों ने इन्हें खिलाने पिलाने में लापरवाही की है। तब राजा ने उत्तम के पास पहुंचकर उत्तम के घोड़े देखे और एकदम स्वस्थ और फुर्ती से उन घोड़ों को देखकर राजा बहुत बड़ा प्रसन्न होता है। राजा ने अगले दिन उत्तम को दरबार में बुलाया और कहा कि तुम वही हो जिसे शिवदेव ने अपने स्थान पर रखा था। उत्तम ने जवाब दिया, महाराज, मैं वही हूँ। राजा ने पूछा, अपने घोड़े एकदम हष्टपुष्ट हैं, बाकी के घोड़े इतने कमज़ोर क्यों हैं? जबकि मैं घोड़ों की खाद्य सामग्री बराबर मात्रा में भिजवाता हूँ। यही जानने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है।
राजा के पूछने पर उत्तम ने कहा, महाराज मैं इस बात का रहस्य तो आपको बता दूंगा, लेकिन इस बात में तभी बताऊंगा जब अस्तबल के बाकी नौकर यहाँ मौजूद होंगे। राजा ने आदेश देकर फौरन सारे नौकरों को अपने दरबार में बुला लिया। तब राजा ने उत्तम से पूछा, अब बताओ बाकी घोड़ों की कमजोर होने के पीछे क्या कारण है। तब उत्तम ने कहा, महाराज आपके बाकी नौकर बड़े बेईमान और बड़े ही लालची और नशेड़ी हैं। आप घोड़ों के लिए रोजाना 20 किलो चना देते हैं, लेकिन 5 किलो चना घोड़ों को खिलाते हैं, बाकी 15 किलो चना यह बाजार में बेचकर शराब ले आते हैं। घोड़ों को पर्याप्त मात्रा में दाना न मिलने से सारे घोड़े कमज़ोर हो गए हैं, लेकिन मैंने बड़ी ईमानदारी से और आपका दिया हुआ राशन घोड़ों को खिलाया, इसलिए मेरे घोड़े तंदुरुस्त हैं। इतनी बात सुनते ही राजा आग बबूला हो जाता है, नौकरों पर बिगड़ कर बोलता है, हरामखोर, हम तुम्हें इसी बात की तनख्वाह देते हैं कि तुम आराम से घोड़ों का दाना भी खा जाओ। सारे नौकर नीचे की ओर गर्दन डालकर चुपचाप खड़े हुए थे और डर के मारे थर थर काँपने लगे हैं और कहने लगे, महाराज हमें क्षमा कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। राजा ने कहा, नहीं, मैं तुम सबकी गर्दन तलवार से अभी उड़ा देता हूँ, तुमने हमारे साथ धोखा किया है। राजा को अत्यंत क्रोध में देखकर उत्तम कहने लगा, महाराज इस बार इन्हें आप क्षमा कर दीजिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब यह दोबारा गलती नहीं करेंगे। उत्तम के कहने पर राजा ने उन्हें चेतावनी देकर के छोड़ दिया। मित्रों, वो गिद्ध समझाता है, हे प्यारी गिद्धनी, उत्तम की ईमानदारी को देखते हुए राजा ने उत्तम को शाबाशी दी और उसे अस्तबल के मुख्य निरीक्षक के रूप में नियुक्त कर दिया और कहा कि आज से तुम्हारा काम इतना है कि तुम इन सब पर नज़र रखोगे। अगर कोई घोड़े का दाना चोरी करता है या बेचते हुए पकड़ा जाता है तो उसकी खबर तत्काल हमें मिलनी चाहिए। इस काम के हम तुम्हें 10 असरफियाँ देंगे। दोस्तों, राजा ने सख्त निर्देश देकर उन सभी नौकरों को छोड़ दिया। अब तो उत्तम उन सभी पर दृष्टि रखने लगे। नियुक्ति कर दिया गया। राजा अपनी उंगली में एक हीरे की अंगूठी पहने हुए थे, वह अंगूठी उतारकर राजा ने इनाम के रूप में उत्तम को पकड़ा दी और कहा कि अब जब तुम्हें हमसे मिलना हो तुम अंगूठी पहरेदार को दिखाकर हमसे कभी भी किसी भी समय मिल सकते हो। अस्तबल में पहुंचकर उत्तम ने सभी नौकरों को समझाया, देखो इस बार तो मैंने तुम्हें बचा लिया, अगर दोबारा तुम्हारी गलती पकड़ी गई तो राजा साहब तुम्हें जिंदगी भर के लिए जेल में डाल देंगे, इसलिए ईमानदारी से अपना काम कीजिए। मित्रों, उसी दिन से सारे नौकर ईमानदारी से घोड़ों के खिलाने पिलाने लगे और धीरे धीरे सभी घोड़े हष्ट पुष्ट हो गए। फिर उन्होंने कभी भी बेईमानी नहीं की। इधर 1 माह का समय बीत चुका था। उधर शिवदेव अपनी माँ से मिलकर अपनी नौकरी पर लौटता है, तो वह जैसे ही शिवदेव घोड़ों के अस्तबल में पहुंचता है तो सारे नौकरों ने उसे घेरकर उत्तम की करतूत शिवदेव को बताई कि हमारी चोरी उत्तम ने राजा को पकड़वा दी और राजा ने उसे अस्तबल का मुख्य निरीक्षक बना दिया। शिवदेव ने कहा, तुम लोग चिंता ना करो, मैं वापस आ गया हूँ, अब तो उसे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। तभी सभी नौकरों ने कहा, नहीं भाई, अब वह यहाँ से नहीं जाएगा, क्योंकि राजा ने उसे हम सबकी देखभाल करने के लिए नौकरी पर रख लिया है। मित्रों, उसके बाद में शिवदेव उत्तम के पास जाता है और उत्तम उस समय कमरे में लेटा हुआ था। शिवदेव को देखकर उत्तम एकदम खुश हो जाता है और कहता है, मित्र तुम आ गए, तुम्हें देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। शिवदेव उत्तम के पास बैठ जाता है। उसके बाद उत्तम वहाँ जो घटना घटी थी उसके बारे में शिवदेव को बताता है। शिवदेव कहने लगा, तुमसे पहले मुझे यह बात का पता लग चुका है। उसके बाद दोनों साथ बैठकर भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद अपने अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं। शिवदेव मन ही मन उत्तम से बहुत जल रहा था, क्योंकि राजा ने उसे उससे भी बड़े पद पर नौकरी दे दी थी और उसने नौकरों की चोरी राजा को पकड़वाई थी, इसलिए शिवदेव उससे जलने लगा था। क्योंकि मित्रों, आपको बता दें कि शिवदेव भी चोरी करता था और उसे उत्तम का यह बर्ताव बिल्कुल भी पसंद नहीं था। शिवदेव उत्तम को नीचा दिखाना चाहता था, उससे बदला लेना चाहता था। शिवदेव अपने कमरे में लेट जाता है और उत्तम अपने कमरे में चला जाता है, क्योंकि राजा ने उसे एक अलग कमरा दे रखा था। उस दिन आकाश में बादल छाए हुए थे, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। उधर राजकुमारी चंद्रप्रभा की आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि मित्रों आपको बता दें, शिवदेव और राजा की पुत्री के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था। राजकुमारी शिवदेव से मिलने आया करती थी। आज राजकुमारी को पता चला शिवदेव अपने नगर से लौट आया है। उसने सोचा कि उत्तम तो अब चला ही गया होगा। राजकुमारी रात में अपने महल से बाहर टहल रही थी। वह काम की पीड़ा से जल रही थी, उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह प्रेमी शिवदेव से मिलने के लिए उसके कमरे में जाती है। संयोग से उसी समय उत्तम किसी काम से उधर ही घूमने आता है। अचानक जैसे ही उत्तम शिवदेव के कमरे के पास पहुंचता है, उसे शिवदेव के कमरे से किसी स्त्री की आवाज़ सुनाई देती है। उत्तम ने कमरे के अंदर झांक कर देखा तो शिवदेव के साथ राजकुमारी चंद्रप्रभा को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं।
अब वो गिद्ध समझाता है, हे प्यारी अब जरा ध्यान लगा करके सुनिए। जब उस उत्तम की आंखें फटी की फटी रह गईं, देखता का देखता ही रह गया। अचानक जैसे ही उसने और देखा है तो अब चुपचाप अपने कमरे की ओर चला जाता है। उधर शिवदेव ने राजकुमारी से कहा कि हे प्रिय, इस समय उत्तम हमारी राह का सबसे बड़ा कांटा है, तो कुछ भी करके तुम उत्तम को मरवा दो तो हम निश्चित हो जाएंगे। राजकुमारी ने कहा, प्राणनाथ यह कितनी बड़ी बात है, तुम क्यों चिंता करते हो? मैं पिताजी से कहकर इसे मृत्यु दंड दिलवा दूंगी। उत्तम पहले ही अपने कमरे में जा चुका था। उधर रुस्तम सोच रहा है कि शिवदेव राजा की आंखों में धूल झोंक रहा है, उनकी बेटी से प्रेम कर रहा है। यह तो राजा के साथ धोखा है, मुझे यह खबर महाराज को दे देनी चाहिए। यही सोचकर राजा को संदेश देने के लिए राजमहल की ओर चलने लगा। तभी उसे साधु महाराज की वह तीसरी बात याद आ जाती है। साधु ने कहा कि अगर किसी का गुप्त भेद पता चल जाए तो उसे किसी तीसरे से कभी नहीं कहना चाहिए, वरना खुद मुसीबत में पड़ सकते हो। यही बात सोचकर उत्तम ने कदम थम गए। वह सोचने लगा, अगर यह बात मैंने राजा को बताई तो हो सकता है कि राजा साहब मेरी बात का विश्वास ना करें और कहेंगे कि तू मेरी बेटी को झूठ और बदनाम कर रहा है, उल्टा मैं ही राजा के क्रोध का भोजन बन जाऊंगा। यही सोचकर उत्तम अपने कमरे में लौट आता है श्रोताओं, और चुपचाप अपनी चारपाई पर लेट जाता है। उधर राजकुमारी चंद्रप्रभा अपने कमरे में चली जाती है और अपने कमरे में पहुंचकर उसने अंदर से दरवाज़ा बंद किया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ, चीख पुकार मचाने लगी। राजकुमारी का शोर सुनकर राजकुमारी के नौकर चाकर दास दासियाँ सभी जाग जाते हैं। आनन फानन में राजा को खबर दी गई। दौड़ते हुए राजा साहब अपनी पुत्री के कमरे में जाते हैं और अपनी पुत्री से पूछते हैं, बेटी क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? मित्रों, शिवदेव के कहने पर राजकुमारी चंद्रप्रभा ने त्रिया चरित्र रच दिया है। वह एकदम से कहने लगी, पिताजी आपने जिस नौकर को नौकरी पर रखा है, तुम्हारे इस नौकर ने मेरे साथ जबरदस्ती की है। वह रात में मेरे कमरे पर आया था और मेरी इज्जत लूटने का प्रयास करता है। जब मैं चीखती चिल्लाई तब खिड़की से कूदकर भाग गया। तुम्हारे द्वारा दी गई अंगूठी का उसने नाजायज फायदा उठाया। अंगरक्षकों को वह अंगूठी दिखाकर महल के अंदर घुस गया। बेटी के मुख से यह बात सुनकर राजा एकदम आग बबूला हो जाते हैं और कहने लगा, पुत्री तुम चिंता मत करो। उस दुष्ट की इतनी हिम्मत कि वह हमारे महल में घुस आया और मेरी ही पुत्री से ऐसी नीयत रखा कि तुम चिंता मत करो, मैं अभी उससे बुलाकर उसकी खबर लेता हूँ। राजकुमारी ने कहा, पिताजी उसकी खबर लेने का कोई फायदा नहीं है। उसकी गुस्ताखी के लिए उसे जब तक मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगी। राजा ने कहा, बेटी ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। राजकुमारी को आश्वासन देकर राजा अपने महल की ओर चला जाता है। इधर राजकुमारी मन ही मन बड़ी प्रसन्न होने लगी। सोचने लगी, वह भी आज मेरा षड्यंत्र सफल हो गया, अब मेरे और शिवदेव के बीच में कोई बाधा नहीं आएगी। उसके बाद राजकुमारी निश्चित होकर अपने बिस्तर पर सो गई। राजा अपने सैन्य कक्ष में जा पहुँचे, परंतु उनकी आंखों में नींद उड़ चुकी थी। वह सोच रहे थे, कल सुबह मैं उत्तम को दरबार में बुलाकर मृत्यु दंड दे दूंगा। परंतु तभी उनके दिमाग में एक दूसरा विचार आया। राजा सोचने लगा, अगर दरबारी लोग मुझसे पूछेंगे किस नौकर की, तो मैं कहूँगा कि किस बात पर मृत्युदंड दिया गया है, तो मैं क्या कहूँगा? अगर कोई मुझे पूछेगा कि तुमने इस नौकर को क्यों मारा है, तो मैं क्या जवाब दूंगा, क्या कहूँगा? अगर मैं बताऊँगा कि इसने मेरी बेटी की इज्जत लूटने का प्रयास किया तो इसमें मेरी ही बदनामी होगी, लोग पीठ पीछे मेरी बुराई जरूर करेंगे, मेरी इज्जत उछाल देंगे। तब राजा के दिमाग में एक दूसरा उपाय आता है। सोचता है कि मैं इसे कानून के तहत तो सज़ा नहीं दे सकता, मैं इसे किसी और के हाथों चुपचाप मरवा दूंगा, इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा और मेरी बेटी पर बुरी दृष्टि डालने वाला भी अपनी करनी का दंड भोग लेगा। तब राजा के दिमाग में डोंगर कसाई का ध्यान आया। तब वह सोचने लगा कि कल इसे कसाई के हाथों मरवा दूंगा। यही सब बात सोचते सोचते राजा सो जाता है और अगले दिन जब सोकर उठता है और टहलने के लिए जाता है तो टहलते टहलते नगर से बाहर उसे डोंगर कसाई के बूचड़खाना दिखाई देता है और राजा स्वयं चल कर के पास जाता है। राजा ने कहा, नहीं, यह काम तो मुझे आकर ही करना था। एकदम कसाई कहता है, महाराज यहाँ आप क्यों आए हो, मुझे ही बुला लिया होता। तो तभी राजा कहने लगता है, नहीं, ये काम मुझे खुद ही यहाँ करके और करना था, तुमसे कुछ ज़रूरी काम करवाना है। मैं तुम्हारे पास एक आदमी को भेजूंगा, तुम्हें उसका सर काट देना है और उसके बाद फिर एक आदमी को भेजूंगा, एक कपड़े में बांधकर तुम्हें उसी सर को उस आदमी को दे देना। इस बात की किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए। यह सुनकर कसाई एकदम चौंक जाता है और कहने लगा, महाराज
यह आप क्या कह रहे हो? राजा ने कहा, हाँ मैं ठीक कह रहा हूँ। कुछ देर के बाद तुम्हारे कसाई खाने में एक आदमी को भेज दूंगा और तुम उसे अपने बूचड़ खाने के अंदर ले जाकर मार देना। इस काम के बदले में मैं तुम्हें इनाम देंगे। वो गिद्ध समझाता है, हे गिद्धनी, अब जरा ध्यान लगा करके सुनिए। और राजा ने कहा, यदि तुमने यह काम नहीं किया तो हम तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जेल में डलवा देंगे। राजा की धमकी सुनकर कसाई डर जाता है और वह राजा से कहता है, महाराज आप चिंता मत करो, आप जिसे भेजोगे मैं उसका सर काट कर उसे धड़ को जानवरों को कटे हुए अंगों के साथ मिलाकर बाहर फेंकवा दूंगा और उसके सर को तुम्हारे पास भिजवा दूंगा। मित्रों, कसाई को आदेश देकर राजा अपने महल को लौट आता है। उधर कसाई उस राजा के भेजे हुए आदमी की प्रतीक्षा करने लगता है। महल में पहुंचकर राजा ने सैनिकों के द्वारा उत्तम को बुलवाया और जब उत्तम राजा के पास पहुंचा तब राजा ने उत्तम से कहा कि उत्तम, मैं तुम्हें किसी जरूरी काम से नगर से बाहर भेजना चाहता हूं और मुझे विश्वास है यह काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। उत्तम ने कहा, बताइए महाराज, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। तब राजा कहता है, उत्तम, तुम्हें इसी समय जरूरी काम से एक कसाई के पास जाना है और वह जो भी चीज़ तुम्हें चुपचाप दे उसे ले आना, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, यह काम तुम्हें बिल्कुल गुप्त रूप से करना है, किसी को भी इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। उत्तम ने राजा को जो आज्ञा दी, महाराज मैं आपके काम के लिए अभी जाता हूँ। इतना कहकर उत्तम फौरन उस कसाई के पास चल देता है। गिद्ध समझाता है, हे गिद्धनी, ध्यान देकर के सुनना। उत्तम के मन में यह विचार आ रहा था कि राजा का इतना ज़रूरी काम कौन सा आ गया जो राजा मुझसे करवा रहे हैं। फिर उसने सोचा, चलो जो भी है, कम से कम राजा ने मुझे इस लायक समझा, मैं उसके किसी कार्य को कर पा रहा हूँ। मित्रों, चलते चलते नगर से बाहर जब वह निकल गया तब उसने देखा एक कुटिया है और उस कुटिया के बाहर कुछ साधु संत भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। उत्तम उस कुटिया के पास जाकर खड़ा हो जाता है। तब एक साधु उत्तम को इशारा देकर अपने पास बुलाया और कहा, बच्चा थोड़ी देर यहाँ बैठ और भगवान का भजन कर, कीर्तन कर। उत्तम उस कुटिया के पास जाकर के खड़ा हो जाता है। तब एक साधु ने अपने पास में बुला करके बिठा लिया, कीर्तन करने लगे, केवल यही साथ जाएगा। तब उत्तम ने कहा, क्षमा करना महाराज, मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ, इस समय मैं रुक नहीं सकता। इतना कहकर उत्तम आगे बढ़ जाता है। तभी अचानक उसके दिमाग में साधु बाबा की चौथी बात गूंजने लगती है कि चाहे कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो, लाखों का नुकसान क्यों ना हो जाए, अगर राह चलते कोई प्रेम से 2 मिनट बैठने के लिए कहता है तो उसके पास में 2 मिनट जरूर बैठने चाहिए। राह चलते चलते कोई प्रेम से अगर बिठाए आपको तो जरूर बैठना चाहिए। साधु की यह बात मन में आते ही उत्तम उन साधुओं की मंडली में बैठ जाता है और भगवान का भजन कीर्तन करने लगता है। उधर वह शिवदेव सोचने लगा, राजा ने सुबह सुबह उत्तम को अपने पास क्यों बुलाया है और वह अभी तक लौट कर क्यों नहीं आया। मित्रों, शिवदेव राजमहल के आसपास टहल रहा था। तभी खिड़की से राजा ने देखा तो शिवदेव महल के बाहर टहल रहा था। तब राजा ने शिवदेव को तुरंत अपने पास बुलाया और सोचा, क्यों ना शिवदेव को ही उत्तम का सर लेने के लिए भेज दूं। अभी तक तो कसाई ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया होगा। राजा ने तत्काल शिवदेव को आदेश दिया कि तुम इसी समय और बूचड़ खाने में कसाई के पास में चले जाओ और कसाई तुम्हें जो चीज़ भेंट करे उसे चुपचाप लेकर के चले आना, लाकर राजकुमारी के कक्ष में रख देना। रास्ते में तुम उस सामान को खोलकर नहीं देखोगे, भूल मत करना। शिवदेव ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। और इतना कहकर शिवदेव कसाई के पास को चल देता है। मित्रों, अब पहले कसाई के पास उत्तम को जाना था, लेकिन वहाँ साधु संतों के साथ कीर्तन करने में मस्त हो गया। इधर तब तक शिवदेव कसाई के पास पहुंच जाता है और बोला, भाई मुझे राजा साहब ने भेजा है, उन्हें बताया कि कोई ज़रूरी चीज़ तुम्हारे पास से लेकर के जानी है। अब वह कसाई समझ गया कि मुझे इसी का सर काटना है। कसाई कहने लगा, हाँ भाई तुम अंदर चलो, मैं अभी आता हूँ। शिवदेव नहीं जानता था कि कसाई ने उसे अंदर जाने के लिए क्यों कहा है। शिवदेव राजा की योजना से बिल्कुल अनजान था। वह चुपचाप अंदर चला जाता है। कसाई ने कहा, सामने अलमारी में राजा ने जो वस्तु मंगाई है वह रखी हुई है, कृपया निकाल लो। मित्रों, शिवदेव जैसे ही अलमारी खोलता है वैसे ही कसाई अपना धारदार गड़ा अनंगपाल की गर्दन पर चला देता है, यानी उस शिवदेव की गर्दन पर चला देता है। उस शिवदेव की गर्दन कट करके ज़मीन पर गिर जाती है। कसाई ने उसे एक पोटली में बांधा और रख दिया। उसके धड़ को उठाकर गिद्ध चील को खाने के लिए बाहर फेंक दिया। कसाई राजा के दूसरे नौकर के आने का इंतजार करने लगा। उधर साधु संतों के साथ बैठकर भजन कीर्तन करने में मस्त था। जब
उत्तम उधर मस्त था और जब काफ़ी देर हो गई तब भजन कीर्तन में उसे बहुत आनंद आ रहा था। साधु कीर्तन बंद करके चले जाते हैं, उधर उत्तम वहाँ से चलता है। तब उसे ध्यान आता है कि राजा ने कसाई के पास मुझे भेजा था। एकदम कसाई के घर की तरफ उत्तम दौड़ने लगता है। थोड़ी देर में जब वह कसाई के पास पहुंचता है तो कहने लगा कि मैं महाराज के पास से आया हूं, उन्होंने कोई चीज़ मंगाई है। कसाई बोला हाँ भाई मैं समझ गया। कसाई ने वही पोटली उठाकर उत्तम को पकड़ा दी जिसमें शिवदेव का सर बंधा हुआ था। कसाई ने उसे समझाकर भेज दिया, भाई इसे खोलकर रास्ते में मत देखना वरना राजा साहब तुम्हें फांसी पर चढ़ा देंगे। इस तरह से उत्तम शिवदेव का सर लेकर राजा के पास पहुंचता है। राजा और उनकी बेटी उस समय एक ही कक्ष में मौजूद थे। राजा कह रहा था, बेटी आज उत्तम का काम तमाम हो ही गया होगा, कुछ ही देर में शिवदेव उत्तम का सर लेकर आता ही होगा। मित्रों, इतने में उत्तम पोटली लेकर राजा साहब और राजकुमारी के कमरे में दाखिल होता है। उत्तम को जीवित देखकर वे दोनों अचंभित रह जाते हैं और कहने लगे, अरे तुम यहाँ कैसे? तब उत्तम ने जवाब दिया, महाराज ऐसी बातें करते हो, आपने ही तो मुझे कुछ विशेष वस्तु लाने के लिए कसाई के पास में भेजा था। कसाई ने जो चीज़ मुझे दी वह हमें लेकर सीधा चला आ रहा हूँ। मैं तो कहीं एक मिनट भी नहीं ठहरा हूँ। ठहरिए महाराज, मैं अभी खोल कर दिखाता हूँ। मित्रों, उत्तम ने जैसे ही पोटली खोली तो उसे देखकर राजकुमारी के साथ साथ उसके कंठ से भी चीख निकल गई। उसने देखा शिवदेव का कटा हुआ सर उस पोटली में बंधा हुआ था। उत्तम का चेहरा पसीना पसीना हो जाता है। राजा को यह समझते देर नहीं लगी, उत्तम की जगह कसाई ने शिवदेव का सर काट दिया है। जरूर शिवदेव उत्तम से पहले पहुंच गया होगा। कसाई तो दोनों को पहचानता नहीं था कि किसको मारना है किसको छोड़ना है, तो रोते हुए वह पूछने लगा, महाराज यह क्या मामला है, आपने शिवदेव को क्यों मरवा दिया? राजा के पास कोई जवाब नहीं था। इतने में राजकुमारी शिवदेव के कटे हुए सर को लेकर जोर जोर से रोने लगती है। कहने लगी है, मेरे प्रियतम, मैं नहीं जानती कि मेरी चाल तुम्हारे लिए ही उल्टी पड़ जाएगी, वरना मैं ऐसा खेल कभी नहीं खेलती। तुम्हारे कहने से ही मैंने उत्तम पर आरोप लगाया था। तुम्हारी खुशी के लिए ही उसे मारना चाहती थी, लेकिन उत्तम बड़ा ही खुद किस्मत निकला, बड़ा ही किस्मत वाला निकला, वह फिर भी जीवित बच जाता है। राजकुमारी पागलों की तरह रो रही थी। राजकुमारी के मुख से जब यह बात राजा ने सुनी तो राजा की आंखें फटी की फटी रह गई। राजा को पता चल गया कि मेरी बेटी ने निर्दोष उत्तम को दोष लगाया था। राजा एकदम से क्रोध में आकर अपनी तलवार खींच लेता है और अपनी पुत्री से बोला, पुत्री सच सच बताओ, क्या उत्तम को जान से मरवाना चाहती थी? यह तुम्हारी एक चाल थी? सच सच बता, वरना मैं तुम्हारी गर्दन को अभी उड़ा दूंगा। वो गिद्ध समझाता है, हे गिद्धनी। मित्रों, डर के मारे राजकुमारी ने सारी बात सच सच अपने पिता को बता दी है। सुनकर राजा सर को पकड़ करके बैठ गया। राजा की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वह कहने लगा, यह मैं क्या करने जा रहा था? एक निर्दोष व्यक्ति को जिसकी कोई गलती नहीं है उससे दुराचारी बेटी के कहने पर जान से मारने वाला था। भगवान तुमने मुझे बचा लिया, मुझे माफ़ करना। इधर राजकुमारी ने देखा कि राजा साहब मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे तो उसने तलवार लेकर खुद ही अपने पेट में घोंपी और मरते मरते कहने लगे, पिताजी मुझे माफ़ कर देना, मैंने एक निर्दोष आदमी की जान लेनी चाहिए। भगवान ने मुझे मेरे कर्मों की सज़ा दे दी है, मुझसे मेरा प्रेमी छीन लिया गया। और इतना कहते कहते राजकुमारी ने अपने प्राण त्याग दिए। श्रोताओं, अब उस घटना से राजा को वैराग्य हो गया। अगले दिन राजा ने दरबार में अपना अपराध स्वीकार कर दिया और कहा कि मैं अपना यह राज त्याग रहा हूँ। मैं आपका राजा कहलाने के योग्य नहीं हूँ, इसलिए मैं अपने स्थान पर अपने नौकर उत्तम को यहाँ का राजा नियुक्त करता हूँ। राजा का फैसला सुनकर सभी दरबारी हैरान थे। सबने मिलकर राजा को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन राजा फैसला कर चुका था। वह उत्तम को राजगद्दी सौंपकर भजन करने के लिए जंगल को चला जाता है। सब लोगों ने उत्तम को अपना राजा स्वीकार कर लिया। नए राजा के रूप में उत्तम बड़ी कुशलता से राज्य को चलाने लगा। कहते हैं, अगर किस्मत में राज सी लिखी है तो दूसरे देश में जाकर भी तुम राजा बन जाओगे। अब वह गिद्ध कहने लगा, हे प्रिय, यही है उस राजा की कहानी जो ईश्वर का न्याय होते मैंने अपनी आँखों से देखा है। दुष्ट दुराचारी को सजा मिलती है, मैंने अपनी आँखों से देखा है। अकारण हमें किसी पर लांछन नहीं लगाना चाहिए, वरना ईश्वर का डंडा उल्टा ही चलता है। अब मित्रों, भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं, उत्तम राजा तो बन गया था, मगर उसके दिमाग में एक बात घूम रही थी। उस साधु महाराज की उन 5 बातों ने मेरी जान बचाई, यहाँ तक कि मुझे यहाँ का राजा भी बना दिया। मुझे उन साधु से मिलने जाना चाहिए। ऐसा निश्चय करके राजा उत्तम
बहुत ही सम्मान के साथ साधु को भेंट लेकर उनके आश्रम की ओर चल पड़ते हैं। उन्हें प्रणाम करता है। राजा ने पूछा, महाराज मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, मुझे पहचानो, मैं वही व्यक्ति हूँ जो कुछ दिन पहले आपके साथ रास्ते में मिला था। आपने मुझे 5 बातें बताई थी, आज मैं एक राजा बन गया हूँ। आपकी 5 बातें मेरे जीवन में बहुत काम आई हैं। यह जानना चाहता हूँ कि आप तो एक साधु संत हैं, मोह माया से अलग हैं, और कहते हैं कि मोह माया से अलग होने के बाद ही एक साधु बनता है। फिर आपने मुझे 5 बातें बताने के बदले में वह स्वर्ण मुद्राएं क्यों ली थी? आप मुझे उपदेश बिना कीमत लिए भी दे सकते थे, परंतु आपने एक एक उपदेश के लिए एक एक स्वर्ण मुद्रा ली। तब साधु कहते हैं, पुत्र, मुफ्त की चीज़ को लोग जीवन में ठीक से उपयोग नहीं लाते हैं। उपयोग में वही लाते हैं जिसमें मेहनत लगी हो, जिसमें कठोर श्रम लगा हो, जिसमें धन लगा हो। मुफ्त की वस्तु को लोग मुफ्त के धन को पानी की तरह उड़ाते हैं। अगर मैं आपको ज्ञान मुफ्त में देता तो शायद आप उसका पालन नहीं करते, क्योंकि आपके पास से उन बातों को बदले में सोने की 4 असरफियाँ गई थीं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह मुफ्त की खाने के पीछे ना पड़े, सदैव परिश्रम करके ही कमा करके ही खाए, वही फलदायी होता है। रही मेरे लोभ की बात, तो मेरे अंदर लेस मात्र भी लालच नहीं है। तुमने जो 4 स्वर्ण मुद्राएं दी थी वह आज भी मैंने संभाल कर रखी हैं। तुम चाहो तो अब इन्हें ले जा सकती हो। यह मेरे किसी काम की नहीं है, इन्हें ले जाकर गरीबों में बांट देना। साधु से मिलकर राजा उत्तम अपने पिता के घर जाता है। जब उसका पिता अपने पुत्र को एक राजा की अवस्था में देखता है तो उसे अपने पुत्र पर बहुत ही गर्व होता है। उत्तम अपने पिता से कहता है, पिताजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज मैं राजा बन पाया हूँ तो उसके पीछे का कारण केवल आप ही हैं। अगर आपने मुझे यह सोने की 4 असरफियाँ नहीं दी होती तो आज मैं भी कुछ नहीं होता। उत्तम अपने पिता का बार बार धन्यवाद करता है और उत्तम नगर में जाकर सुचारू रूप से राजकाज को चलाने लगता है। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राधा रानी को आगे की बात बताने लगे कि तुरंत ही देवर्षि नारद वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं, कृष्ण का धन्यवाद करते हैं और कहते हैं, प्रभु आज आपके मुख से मैंने जो कहानी के माध्यम से यह 5 बातें सुनी वह सच में सराहनीय है। इसका विश्लेषण विश्व रूप में करूँगा। तब श्री कृष्ण कहते हैं, देवर्षि नारद मुझे कुछ छिपा नहीं है, मैंने आपको यहाँ आया हुआ देख लिया था, तभी मैंने राधा को यह ज्ञान की बातें बताई हैं। हे देवर्षि नारद, अब आपको 5 बातें बताने जा रहा हूँ। अगर कोई निश्चित रूप से अपने जीवन में धारण कर लेता है तो वह कभी भी किसी जाल में नहीं फंसता है। वो गिद्ध कहता है, हे प्यारी, अगर कोई ये 5 बातें मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, अगर कोई निश्चित रूप से अपने जीवन में धारण कर लेता है तो वो कभी भी किसी भी और जाल में नहीं फंसता है। नारद जी, पहली बात तो ये है कि प्रदेश में कोई ठीक ठाक व्यापार ना मिले तो खाली नहीं बैठना चाहिए। जो भी जैसा भी काम मिले वह काम पकड़ कर के कर लेना चाहिए। इसलिए सबसे पहला अनमोल मूल मंत्र है, खाली बैठने से प्रदेश में अपनी जेब से ही धन खर्च होता है। इससे बेहतर यही होगा कि भले ही थोड़े पैसे मिलें पर हमें कुछ काम करके अपना खर्च चलाना चाहिए।